आइए हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में से एक आकृति, एक फिगर है जिसका नाम है 3D आकृति है, जिसका नाम है बेलन। बेलन बेलन का मतलब वो नहीं जिसमें रोटी बेलते हैं, बेलन का मतलब सिलेंडर। यहाँ पर सिलेंडर के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है सिलेंडर? सिलेंडर क्या होता है? ऐसा 3D पिक्चर जिसका ऊपरी और निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा वृत्त हो, ऊपरी और निचला हिस्सा वृत्त हो और एक लंबाई हो। मतलब इसमें ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये आर हो गया। मतलब दो ठो वृत्त है, एगो नीचे में एगो ऊपर में। जैसे कि ये फोटो है, ये आपका नीचे में, इसको भी आप सिलेंडर बोल सकते हैं। नीचे में भी वृत्त है, ऊपर में भी गोल है। गोल है मतलब वृत्त है और बीच में इसका ऊंचाई है। तो इसका क्या होता है? इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है। तो किसी भी चीज का हम लोग जो है वॉल्यूम जो निकालते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में आयतन बोलते हैं, ये होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल, हालांकि आधार क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई हो जाएगा एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका हो गया आयतन। इसके बाद इसका एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA, कर्व सरफेस एरिया जिसको कहते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए क्या, ये एक परिधि के बराबर है। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर एच, और ये क्योंकि ऊंचाई भी है तो इसके साथ हम लोग h का गुना कर देंगे। इसके बाद एक होता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस, फेस का एगो है, एगो निचला हिस्सा, एगो ऊपरी हिस्सा, और ये वाला जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिख रहा है ये वाला। तो हम लोग इसमें ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा ये दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त है। इसका मतलब यहाँ 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका निकल जाएगा। जैसे 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल तो 2 गुना पाई आर स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। इसी में हम लोग कॉमन ले लेंगे, अगर 2 पाई आर तो आर प्लस एच, यही इसका फॉर्मूला है, इसमें हम लोग निकालते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जस्ट तुरंत इसके बाद में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो कहीं देख के जाना नहीं है, देखते रहिए, हम लोग अभी आ रहे हैं। आइए बेलन का हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हाल फिलहाल में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है? 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये हो गया आपका ऊंचाई, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये हो गया आर। इसका हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे? पहले हम आपको फॉर्मूला लगा के बता दे रहे हैं, उसके बाद एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर 21 हो गया और ये आयतन, तो आयतन का हम लोग का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई का मान हो गया 22/7, आर कितना है? 5, तो 5 गुना 5, और एच हो गया कितना आपका? 21। इस हिसाब से 7 को इससे हम लोग काट दिए 3। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 25 या 75, 75 दूनी हो जाएगा 150, तो हो गया 0, हाथ में 15 रहा, फिर 75 दूनी 150, 150 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 165। ये सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जो वाला ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा, 11 से पूरा कट जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो ये 11 से नहीं कट रहा है। देखिए 5 और 1 6, 5 2 7, दोनों का डिफरेंस 1 आ जा रहा है। 5 और 1 6, तो 6 में से 0 घटेगा 6, इसका भी नहीं कट रहा है। इसमें 7 और 1 8, 5 1 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखिए 5 और 1 6, और 6 प्लस 0 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी ये 11 से कट रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना है आपको, तो ये नहीं भी याद रहे तो डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, जो 11 से कटेगा वो इसका आंसर होगा। धन्यवाद। एक 22 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर बीमा के कागज के आयताकार टुकड़े को बेलनाकार रूप में लंबाई के अनुदिश लपेटा जाता है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन, हम लोग को बेलन का आयतन चाहिए। अभी आपको हम इस वीडियो में बताए थे कि कैसे 11 से जो संख्या कट जाएगा वो बेलन का आयतन होगा। अब ये बारी बारी से सबको चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये 11 से कट रहा है? तो देखते हैं 5 और 2 7, 7 में से 6 गया तो 1 नहीं कट रहा है।
4 और 2 6, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5, ये भी नहीं कटा। ये 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, यानी पक्का ये आंसर होगा क्योंकि ये 11 से कट जा रहा है। ये भी नहीं कट रहा, आइए देखते हैं 3 2 5 -6 मतलब -1 आया, ये भी 11 से नहीं कटा। यानी जो संख्या 11 से कट जाएगा और बेलन का आयतन अगर बोला गया है तो उसमें ये टेक्निक लगा के आप आसानी से कम समय में बना सकते हैं। धन्यवाद।